जय श्री राम। राजस्थान में एक द्वार है जिसे सालासर द्वार बोला जाता है। था अशोक गहलोत ने उसको गिरवा दिया, यानी कि बुलडोज़र चला दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं की आस्था पे फिर एक बार बुलडोज़र चला। उस गेट के ऊपर एक राम दरबार था जो वो भी गिरा दिया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई कि उत्तर प्रदेश में रेपिस्टों के घरों पर योगी जी ने बुलडोज़र चला दिया। तो इसके दूसरी तरफ गहलोत जी ने सालासर एंट्री गेट पर बुलडोज़र चलवा दिया। तो मतलब जो गहलोत सरकार है वो एक कांग्रेस की सरकार है, और जहाँ कांग्रेस रहेगी वहाँ ये सब तो होता ही रहेगा। क्योंकि राजस्थान में अभी करौली जो दंगा हुआ वो भी इन्हीं की देन है, जिसमें किसी को एक पक्ष को तो कुछ कहा नहीं गया, हाँ दूसरे पक्ष की हिंसा भड़काने के कारण इन्हीं के थे। इन्होंने ही हिंसा भड़काई। उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर एक बार फिर बुलडोज़र चढ़वा दिया। दो हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में देखा कि जहांगीरपुरी के जो दंगे हुए थे, जो हनुमान यात्रा पे पथराव हुए थे, उनके जो म्यूनसिपैलिटी कमीशन है या जो एमसीडी है जो अतिक्रमण हटाने आई थी, तो उस पर स्टे ले लिया गया। तो मतलब जहांगीरपुरी वाले के झुग्गी और बस्ती वालों की इतनी हैसियत है कि वो कपिल सिब्बल की फ़ीस भर सके। ये फ़ीस कौन भरता है? ज़कात फाउंडेशन। और ये जो कोर्ट का रवैया है ये तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। एक आदमी 20 से 30 साल लग जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच जाता, और ये मिनटों में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कि 15 मिनट में इनकी सुनवाई भी सुन लेता है और स्टे भी लगा देता है। इससे पहले 1984 के दंगों पर इसकी सुनवाई का टाइम नहीं है। भोपाल गैस कांड के लिए इसके पास टाइम नहीं है। और भी ऐसे मुद्दे हैं, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर भी इसके पास टाइम नहीं है सुनवाई के लिए। पर ये जहांगीरपुरी के जो रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं उसके ऊपर स्टे लगाने का इसके पास टाइम है। तो कहते हैं कि कानून के भी 5 स्तंभ होते हैं। अब आप देख लीजिए ये कैसे 5 स्तंभ है। भोपाल गए और मुजफ्फरनगर जो दंगे हैं उसका भी अभी तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। आज तक केस भी दर्ज नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तो मतलब पहुंचने की तो कोई बात ही नहीं है, अभी तक तो केस ही दर्ज नहीं हुआ। और रही बात राजस्थान में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ पे रास्ते का चौड़ीकरण करना था, और उनको पता था कि चौड़ीकरण करेंगे तो मंदिर इसकी जद में आएगा, और जद में आएगा तो हम तोड़ देंगे, क्योंकि जहांगीरपुरी वाला जो बदला लेना था वो तो लेना ही पड़ेगा। ऑलरेडी वहाँ पे जो चौड़ाई है 45 से 50 फीट है, नहीं पर इसको 60 फीट करना है। फिर एक बार हिंदुओं की आस्थाओं को फिर से चोट पहुँचानी है। 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया और हिंदू शांत है। मैं तो उनके ऊपर धिक्कार देता हूँ। मुझे उनके ऊपर बड़ी शर्म आती है, और कि एक ऐसी पार्टी को वोट देते हैं जो हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। अगर जरा सी एक मस्जिद की ईंट यूपी में या इधर से उधर हो जाती तो जितने भी लिब्रांडू हैं, पत्तलकार हैं, और अनटॉलरेंस गैंग है और अवार्ड वापसी गैंग है, वो तुरंत ही आ जाती और कहती कि ये तो अनटॉलरेंस होगा, यहाँ तो अल्पसंख्यकों के लिए रहना ही मुश्किल हो गया। हिंदुस्तान में तो टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे तो रहा नहीं जाएगा।
यहाँ डरा हुआ मुसलमान है। आपने देखा कितना डरा हुआ मुसलमान है। जहांगीरपुरी में उन्होंने पत्थर मारे और शोभा यात्रा पे 6 राज्यों में ये सब हुआ। इतना डरा हुआ मुस्लिम समाज है, आप सोच सकते कितना डरा हुआ। एक बहुसंख्य पे एक अल्पसंख्य कहने को वो पत्थर मार रहा है, और वैसे भी 6 राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पसंख्य हो चुका है। और इसी तरह से आप अगर सोते रहे या बिल्कुल खामोशी से सिर्फ पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं कि ये जो आग है ये आपके घर तक पहुंच जाएगी। फिर आप अभी तो शर्मा जी के घर तक आ गए तो हमें क्या, फिर वर्मा जी तक तो हमें क्या। जब एक दिन आपके पास ये आग पहुंच जाएगी उसके बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अब इस आग का निवारण कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात ये तो है कि ये जो लोग हैं जो इस कांग्रेस को वोट तो देते ही देते हैं और सपोर्ट भी इतना करते हैं कि जैसे क्या, जबकि ये पार्टी का चेहरा साफ हो चुका है 1947 से लेके और टिल लास्ट 2013 तक इस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही विरोध किया। राम मंदिर पे स्टे रखा है, कृष्ण भूमि पे स्टे रखा है। इसके अलावा इसने हमेशा हिंदू आस्था को ही तोड़ा है और उसका मजाक उड़ाया है। राहुल गांधी का तो कहना ही होता है कि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दरअसल आजकल मैं देख रहा था लास्ट इलेक्शन में कि वो लगातार मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे। वो इतने बड़े हिंदू बन रहे थे कि जो जिना हुए वो कोट के ऊपर पहन रहे थे, बिल्कुल ऊपर दिखाने के लिए कि देखो जी मैं सबसे बड़ा हिंदू। टीका आप इतना लगाते, वो तो पूरा इतना टीका लगा के चल रहे थे कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा हिंदू। ये सिर्फ एक ढोंग है वोट लेने के लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी भी समय है, आंखें खोल लो, समझ लो, क्योंकि ये जो आग है आज यहाँ तक है, कल हम तक है। इतिहास गवाह है, खबर और कबर अपने ही खोदते हैं। तो इससे अच्छा है कि अभी समझ जाओ, अभी बहुत टाइम है। और जो ये 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, ये भी एक प्रश्न बन के उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और इसके ऊपर क्या एक्शन होगा। और अभी आपने देखा होगा एटा में कि एक मज़ार तोड़ी गई तो उसके नीचे शनिदेव और हनुमान जी की मूर्तियाँ निकली। जहाँ भी आप किसी भी कोई भी इनकी मस्जिद खोदोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे मूर्ति हो या शिवलिंग हो या कुछ भी हो। अगर किसी मुसलमान को खोदोगे तो इनकी 3-4 पीढ़ी तक कोई राम सिंह होगा, कोई राम खिलावन होगा, कोई विनोद होगा। क्योंकि अगर हम जहाँ पे भी खोदेंगे सिर्फ और सिर्फ निकलेगा हिंदुत्व, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो ताजमहल हो, या फिर कोई भी इनका धार्मिक स्थल हो जिसे ये मस्जिद कहते हैं, उसके नीचे सिर्फ हिंदू आस्था ही दबी होगी। क्योंकि इन्होंने इतिहास में सिर्फ तोड़ा ही तोड़ा है, जोड़ा आज तक कुछ भी नहीं है। और रही बात जो इनके अपवित्र स्थान है और जो इनका अपवित्र महीना चल रहा है, इस महीने के बाद आपको पता ही है कि रमज़ान के बाद जहाँ भी काफिर मिले उसको मार दो और उसकी धन संपत्ति लूट लो। ये साफ साफ लिखा हुआ है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कृपया हिंदू एकजुट रहे, एक साथ रहे। मैं मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके ना इस्लाम के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ख़िलाफ़ हूँ उस किताब में लिखी हुई बातों का जिसमें ये बताया जाता है ये काफिर है, ये मुशरिक है, इसको मारो, इसको लूटो, इसको ये करो, इसको वो करो। क्यों? आपको पता है कि 80% 90% की इकनॉमी पर ये लोग पल रहे हैं। बाकी इनका तो कुछ कंट्रीब्यूट है नहीं, ना टैक्सेस में है ना किसी चीज़ में। इनको तो 10-12 बच्चे पैदा कर लेने, बस इनका कंट्रीब्यूशन देश की जनसंख्या बढ़ाने में, इसके अलावा कुछ नहीं। कि जनसंख्या विस्फोट हो और हम ज़्यादा हों, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई भी मतलब कोसों इनका कोई वास्ता ही नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जय श्री राम।